आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दुनिया में तरह तरह की आवाजें हैं। कुछ आवाजें हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ आवाजें कर्कश। म्यूजिक, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन का काम करती है। वहीं सड़क का शोर, किसी के चीखने की आवाज, कुत्ते के रोने का साउंड या फिर दीवार पर दफ्ती का टुकड़ा घिसने से पैदा होने वाली आवाज सुनकर मन में उलझन पैदा होने लगती है। आप दफ्तर भी जाते होंगे जहां लोग जोर जोर से कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं और उसकी आवाज आपको परेशान करती होगी। कई लोगों को पैर जमीन पर घिसकर चलने की आदत होती है, लेकिन उन्हें कई बार टोकने के बाद वो सुधार नहीं करते। इसके अलावा चिप्स का पैकेट खोलने पर पैदा होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज, ये भी कुछ लोगों के लिए डिस्टरबेंस पैदा करती है। शायद इसीलिए इन्हें फिल्म थिएटर्स में ले जाने की इजाजत नहीं होती। कुछ और भी आवाजें हैं, जैसे आपके बगल में बैठा आदमी खाना खाते हुए अगर चपड़ चपड़ की आवाज निकाले तो आप उसे टोक देते हैं। ये आवाजें जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्या इनका कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी है? जी हाँ, ये आवाजें मिसोफोनिया के सिम्टम हो सकती हैं। क्या है मिसोफोनिया? किस उम्र में होती है ये बीमारी और क्या है इसका समाधान? अगर आप इनके सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं गर्वित और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। मिसोफोनिया नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, या फिर इसे साउंड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में आवाज या शोर से नफरत कह सकते हैं, जिनको सुनकर आप चिंतित महसूस करते हैं, लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं, हाथ पैर सिकुड़ने लगना, अपने कानों को हाथों से बंद कर लेना और फिर हम इन आवाजों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जानकार बताते हैं कि ये आवाजें फिजिकल या इमोशनल दोनों तरीके से इफेक्ट करती हैं और ये किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि सबसे ज्यादा इरिटेशन फॉर्म में आती है, जैसे आपका मूड चेंज होना। ये जरूरी नहीं है कि केवल साउंड ही हो, इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन उनसे किसी भी तरह की आवाज नहीं होती। मान लीजिए कोई आपके बगल में बैठा है और जोर जोर से पैर हिला रहा है, लेकिन उससे किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही, लेकिन लोग उसे देखकर ये इमेजिन करने लगते हैं कि पैर हिलाने से किसी तरह की आवाज आ सकती है। किंग कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नई रिसर्च में पाया कि ब्रिटेन में 18.4% आबादी में ये सिम्टम देखने को मिला, यानी लगभग हर 5 में से एक शख्स को किसी दूसरी आवाज के साथ खाने, च्युइंगम चबाने और खर्राटे की आवाज ट्रिगर करती है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में ये आवाजें आपके दिमाग को गलत संकेत देती हैं। ये आवाजें एक खतरे के तौर पर आपके दिमाग के अलार्म सिस्टम अमिगडाला को जगा देती हैं। पर सवाल ये है कि इस बीमारी के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी किसी खास उम्र में होती है या फिर ये किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक भी हो सकती है। जानने के लिए हमने बात की साइकियाट्रिस्ट पंकज कुमार वर्मा से। प्राइमरीली जो रिसर्च है, हालांकि रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं है इस टॉपिक से, बट प्राइमरी रिसर्च में ये मिला है कि यूजुअली ये एडोलेसेंट एज में, कि जब 12, 13, 14 साल की एज के आसपास कहीं पे ये ट्रिगर स्टार्ट होने लगते हैं, लेकिन इनको बहुत टाइम लग जाता है डायग्नोज होने में। तो एवरेज एज जो भी मेजर स्टडीज हुई, उन्होंने पाया कि लेट 30s में जाके 37, 39 उस एज में जाके इस एंटिटी को डायग्नोज किया जाता है। इतने टाइम तक ये लोग ये भी नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम है क्या। आज भी आम लोग इस सिम्टम को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। अक्सर उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि शायद आवाजों से झुंझलाने वाले इंसान को कोई मानसिक बीमारी है और इसके चलते वो कई तरह की परेशानियों को झेलते हैं। पर इन आवाजों से होने वाले ट्रिगर को रोकने के लिए अब तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। इसलिए हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर किसी को इन आवाजों से दिक्कत महसूस होती हो तो कब तक ये लक्षण सामान्य है और कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी क्या कोई निशान है जिसके उस पार खतरा है। अभी तक हम ऐसी स्टेज में हैं कि जहाँ पे हम उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही फाइनल नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी अंडरस्टैंडिंग उसको लेके बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो बेसिकली दोनों ही एरियाज में इसके सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं कि एक तो आप ऑडियोलॉजी को लेके, कि जो हमारे सुनने का प्रोसेस है उसको लेके कोई सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, और दूसरा भी इसमें रिस्पॉन्स आता है, बिहेवियरल जो रिस्पॉन्स आते हैं उनको लेके मानसिक रोग, मनोरोग में किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। तो ऑडियोलॉजी में तो कुछ डिवाइसेज हैं इस तरह के जो हैबिचुएशन करवाते हैं,
मतलब आप उन डिवाइसेस को लगा लें, वो हीयरिंग एड्स की तरह दिखने वाले डिवाइसेस होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो ट्रेन करने लगेंगे उन्हीं तरह की एक तो उनके साउंड्स को वो कंसील करेंगे जो साउंड्स इरिटेट करते हैं, और फिर वो ट्रेन भी करते हैं, मतलब हैबिचुएट करते हैं आपको उन साउंड से ताकि इरिटेशन कम होने लगे, आप हैबिचुएट हो जाओ उन साउंड्स को लेके। तो उस तरह की चीजें हैं। दूसरा, उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज जुड़े हैं उसको लेके कुछ दवाइयां जो बेसिकली एंजाइटी को कम करती हैं, या जो इस तरह के एंगर आउटबर्स्ट हैं, इम्पल्सिवली जो एकदम से एंगर आउटबर्स्ट निकलते हैं, उन पे कंट्रोल करती हैं। और दूसरे जो थेरेपीज हैं, टॉक थेरेपीज हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो कॉग्निशन जो कि थॉट प्रोसेसेस हैं, जो इसके साथ जो थिंकिंग प्रोसेसेस अटैच हो गए हैं इन रिएक्शंस के साथ, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आपके बचपन में जब आप पैर को जमीन पर घिसते हुए चलते थे, तब आपके किसी टीचर या किसी बड़े ने आपको टोका जरूर होगा कि पैर उठाकर चलो। कुछ लोगों को पैर घिस घिस कर चलने की आवाज से सख्त उलझन भी होती है। आज आप समझ गए होंगे कि उनकी उलझन वाकई सच्ची थी। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें बात हुई मिसोफोनिया की, इसके लक्षण की, और इस बारे में कि कैसे कुछ आवाजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असर डालती हैं। कैसा लगा आपको आज का ज्ञान ध्यान, बताइएगा जरूर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, 9953332303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारा ये पॉडकास्ट YouTube म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं, और हमारे आज तक रेडियो का व्हाट्सएप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है नौशीन खान ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी सचिन द्विवेदी, और मैं हूँ गर्वित। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत देने के साथ ही सुनते चलिए लल्लन टॉप बाजा की एक खास पेशकश के बारे में। नमस्कार। भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं बातों की चटनी। सबसे पहले आपको चाहिए दो बहुत ही भयंकर वाले बातूनी प्राणी। यार तुम्हें पता है गर्वित, कल क्या मैंने पता है? बहुत टेस्टी गोलगप्पे खाए, इतने टेस्टी। थोड़ी सी तीखी हरी मिर्च। यार ऑफिस आवर्स के बाद कॉल करके ये कहना कि थोड़ा सा ये काम भी कर दो इज नॉट कूल। गुस्सा आता है यार। स्वाद अनुसार लाफ्टर आयोडीन से भरपूर नमक। कहाँ से लाऊं मैं जो कैसा मेरा जिंदगी खराब हो रखा है, कहाँ से लाऊं लाफ्टर में? हंसी आ रही तुझे? तो नहीं आएगी। और फिर उठाइए गिटार और दम लगा कर पीसिए। पान में चूना लगाया, गुटखा मसाला खाया, गाड़ी से धुआं उड़ाया, धूप के गियर लगाया, रेड सिग्नल क्रॉस करे, तूने सारे नियमों को ताक पे है रखा। अगर आप भी मिलावटी जिंदगी जीने के बाद रोजाना यही सोचते हैं मजा नहीं आ रहा है, तो जनाब बातें सुनिए यहाँ, जिसे सुनकर आप कहेंगे मजा आया। सुनिए गर्वित और गरिमा के साथ दुनिया जहान के मजेदार टॉपिक्स पर चिट चैट। शो का नाम चैटनी, बातों की चटनी, सिर्फ लल्लन टॉप बाजा पर। बाजा कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं।